अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम विजन पर राजा आतिफ ज़ुल्फ़िकार के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। एक तरफ तो इमरान खान कहते हैं कि मैं 19 महीने से मुज़ाकरात का मुंतज़िर हूँ, दूसरी तरफ इमरान खान ने कहा है कि कर्नल साहब मैं कोई और नहीं, मैं इमरान खान हूँ। ये सारा वाक़या कहाँ हुआ है, कैसे हुआ है, बहुत ही दिलचस्प और एक्सक्लूसिव तफ़सीलात हैं। ये हम आपके साथ आज के प्रोग्राम में शेयर करेंगे और फिर आपके साथ ये भी शेयर करेंगे कि बिल आखिर पीरनी जीत गई लेकिन लतीफ़ खोसा हार गए। ये सारा क्या मामला है और कुछ ठंड और हीटर का भी चक्कर है, ये भी आपके साथ शेयर करेंगे। मगर इससे पहले कि अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि जो ही हमारा कोई नया प्रोग्राम अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन फौरी तौर पर आपको मौसूल हो सके। प्रोग्राम को बाकायदा आगाज़ करते हैं जी। साबिक जस्टिस यानी कि जस्टिस रिटायर्ड मुज़ाहिर अली अकबर नकवी, जो कि सुप्रीम कोर्ट में जब इनके ख़िलाफ़ रेफरेंस आ गया था तो उसके बाद उन्होंने फिर इस्तीफ़ा दे दिया था। ये इस्तीफ़ा उन्होंने दिया था जनाब 10 जनवरी को, इसी साल इसी महीने। और अब ये पता चला कि जस्टिस रिटायर्ड मुज़ाहिर अली अकबर नकवी को एक सरकारी गाड़ी मिली हुई थी जो कि बुलेट प्रूफ गाड़ी थी। वो गाड़ी उनको सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार और वजारत दाखिला की सिफारिश पर अलाट की गई थी, ये बताया है काबीना डिवीज़न ने। और काबीना डिवीज़न ने इस बात की तस्दीक कर दी है कि 16 जनवरी को यानी कि 10 जनवरी को मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब जो हैं वो उन्होंने इस्तीफ़ा दिया है और 16 जनवरी को उन्होंने अपनी ये बुलेट प्रूफ गाड़ी जो है ये वापस कैबिनेट डिवीज़न में जमा करवा दी है। दूसरी भी खबर बड़ी इंपॉर्टेंट और वो खबर है वफाकी हुकूमत से मुतल्लिक और इमरान खान के जेल ट्रायल से मुतल्लिक। साइफर वाले केस में इमरान खान का जो जेल ट्रायल हो रहा है उसको कालअदम करार देने का जो मामला है, क्योंकि पहले उसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो एक दो मरतबा उसके ट्रायल को कालअदम करार दे चुकी है। तो वफाकी हुकूमत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का वो जो फैसला है जेल ट्रायल कालअदम करार देने का, उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। और 21 नवंबर को का ये फैसला था जिसमें ये कहा गया था कि कालअदम करार दिया गया था जेल ट्रायल। तो अपनी इस पटिशन में जो कि रिजवान अब्बासी, राजा रिजवान अब्बासी एडवोकेट के ज़रिए वफाकी हुकूमत ने दायर की है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उसमें उन्होंने कहा कि जो 21 नवंबर का फैसला है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, उसको कालअदम करार दिया जाए, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हक़ाइक़ का जायज़ा नहीं लिया और ट्रायल के लिए कायम करदा ख़ुसूसी अदालत को कालअदम करार दिया, जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास ख़ुसूसी अदालत की हैसियत ख़त्म करने का इख्तियार नहीं है। इस दरख्वास्त के अंदर जो वफाकी हुकूमत है उसने इमरान खान को और जो ख़ुसूसी अदालत के जज हैं अबुल हसनात ज़ुल्करनैन उनको और डीजी एफआईए को, आईजी इस्लामाबाद पुलिस को और चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद को फ़रीक बनाया है। इससे अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं जनाब। इससे अगली खबर बड़ी हैरत अंगेज़ खबर है बहुत सारे लोगों के लिए, लेकिन हम आपको बताएंगे कि इस खबर के पीछे असल में गेम क्या है। खबर यह है कि 190 मिलियन पाउंड का केस था, वो जिसको आप अलकादर ट्रस्ट वाला केस भी कहते हैं और 190 मिलियन पाउंड वाला भी कहते हैं, जिसमें इमरान खान भी मुलज़म हैं, मिर्ज़ा शहज़ाद अकबर भी हैं, बुशरा बीबी भी हैं, जुल्फ़ी बुखारी भी हैं, अली रियाज़ मलिक भी हैं और रियाज़ मलिक भी हैं और एक साहब और भी हैं, वकील साहब। तो ये उसकी आज समाअत थी और उसमें जो फ़र्द जुर्म आयद की जाना थी जेल के अंदर, लेकिन आज वो फ़र्द जुर्म आयद नहीं हो सकी। उसकी एक वजह ये सब सामने आई है कि जब आज अदालत के अंदर समाअत शुरू हुई तो अदालत को ये बताया गया कि इस केस के अंदर जो दो वकला थे इमरान खान के, एक जनाब सरदार लतीफ़ खान खोसा और दूसरे सरदार शहबाज खोसा, जो कि ग़ालिबन लतीफ़ खोसा साहब के साहबजादे हैं, इन दोनों को इमरान खान साहब ने केस से अलग कर लिया है। और जबकि सलमान अकरम राजा जो इसमें वकील थे वो बदस्तूर मौजूद रहेंगे, लेकिन इन दोनों की जगह पे अली ज़फ़र और उस्मान गुल एडवोकेट को शामिल किया गया है वकला की टीम में। अच्छा, अब ये एक आप ये कह सकते हैं कि कानूनी एक तकाज़ा है कि जब वकील तब्दील होता है तो फिर वो वकील मुकदमे की तैयारी के लिए अदालत से वक्त मांगता है और कहता है कि जी मैंने तो अभी केस मेरे पास आया तो मुझे थोड़ा टाइम दिया जाए। तो यही वजह है कि आज मुकदमे की जो समाअत हुई उसमें फ़र्द जुर्म आयद नहीं की जा सकी कि इमरान खान साहब ने अपना वकील तब्दील कर लिया था और नए वकला को वक्त देने की वजह से इस मुकदमे की समाअत 24 जनवरी तक मौखर कर दी गई। अब 24 जनवरी को इस मुकदमे के अंदर फ़र्द जुर्म आयद की जाएगी। अच्छा, ये इस खबर को ना बहुत सारे दोस्त
इस तरह पेश कर रहे हैं कि जनाब इमरान खान साहब को लतीफ़ खोसा पर एतमाद नहीं रहा और लतीफ़ खोसा तैयारी करके केस नहीं आते, तो इस वजह से इमरान खान ने उनको मुकदमे से अलग कर लिया। बड़े मीम्स भी बन रही हैं, सोशल मीडिया पे शोर भी बढ़ा कि जी खोसा जो नहीं है वो ठीक केस नहीं लड़ रहा था, इस वजह से इमरान खान ने उसको अलग कर दीजिए। कोई ऐसा चक्कर नहीं है। ये सिर्फ जो इमरान खान साहब अपने तमाम मुकदमात के अंदर जो ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल करते हैं इल्तवा हासिल करने के लिए, ये भी उनमें से एक हरबा है कि आप वकील तब्दील कर लें। वकील तब्दील कर लेंगे तो नए वकील को मुकदमे की तैयारी के लिए वक्त अदालतें अमूमन दे दिया करती हैं। ये एक सेट प्रैक्टिस है, तो उसका फ़ायदा उठाने की खातिर ये सारा कुछ किया गया। वरना सलमान अकरम राजा हों, अली ज़फ़र हों और उस्मान गिल अगर केस लड़ रहे हैं तो सरदार लतीफ़ खोसा और शहबाज गिल के भी केस लड़ने पर दरअसल इनको कोई एतराज़ नहीं, क्योंकि बाकी दूसरे मुकदमात के अंदर लतीफ़ खोसा साहब इनकी वकालत करते रहेंगे। अगर उनकी नालायकी वाला मामला होता तो फिर इमरान खान उनको अपने तमाम मुकदमात से अलग करते। अच्छा जी, एक तो ये खबर है और फिर एक खबर है बड़ी इंपॉर्टेंट जनाब, मैंने जो अर्ज़ की कि लतीफ़ खोसा हार गया और पीरनी जीत गई। लतीफ़ खोसा मैंने इस सेंस में कहा कि हार गया कि उनको केस से अलग कर दिया गया है, वजह दरअसल में कुछ और है, वो मैं आपको बता चुका हूँ। लेकिन पीरनी जीत गई। पीरनी कैसे जीत गई जनाब? बुशरा बीबी जो हैं वो उनके लिए बड़ी मुसीबत बना हुआ है। सारे केस उनके लिए मुसीबत बने हुए हैं। 190 मिलियन पाउंड वाला केस भी मुसीबत बना हुआ है, ये भी तोशाखाना वाला भी बना हुआ है। लेकिन जिससे वो असल में भाग रही हैं वो है इद्दत वाला केस। उस केस में उन्होंने बड़ी कोशिश की कि उनके ऊपर फ़र्ज़ जुर्म आयद ना हो। बहुत दफ़ा वो गैर हाज़िर हुई, बहुत दफ़ा एक दफ़ा अदालत से स्लिप हो गई। आपको बताया था हमने, एक्सक्लूसिव खबर दी थी कि कैसे वो फ़रार हुई अदालत से। लेकिन फिर जब पिछली तारीख पर आई तो उनको फिर वो मजबूरन जो है वो उस पे उनको फ़र्द जुर्म उनको दोबारा पढ़ के सुना दी गई, तो केस आगे चल पड़ा। तो वो मुसलसल ये कोशिश कर रही थी कि किसी तरीके से ये केस रुक जाए, ये केस ना चले। इस सिलसिले में उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर भी दरख्वास्तें डाली हुई थी और फिर आखिर उनको आज जो है वो कामयाबी हुई, क्योंकि कल जब इस केस के अंदर फ़र्द जुर्म आयद हो चुकी थी और केस के ट्रायल के लिए वक्त देने का वकला ने कहा, तो जज साहब ने ये कहा था कि चूँकि बाकी जज साहबान भी आए होते हैं अपने अपने केसेस की समाअत करने के लिए, तो हमारी अदालत की वजह से उनका वक्त ज़ाया होता है। तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं इस केस के जो गवाहान हैं उनको जल्दी से रिकॉर्ड कर लूँ ताकि बाकी अदालतें अपना काम कर सकें। तो उन्होंने इल्तवा की दरख्वास्त नहीं मानी थी और आज तक के लिए उन्होंने उसको मुलतवी किया था और कहा था कि गवाहान को तलब कर लिया था। लेकिन अब हुआ ये कि जो फ़ायदा लेना चाह रहे थे एक कामयाबी ये मैं आपको बता दूं कि आर्जी कामयाबी है, क्योंकि किसी भी केस को आप अनलिमिटेड टाइम के लिए वो पसे पुष्ट नहीं डाल सकते, उसको लिंगर ऑन नहीं कर सकते। वो ज़माने गए ना जी, वो साकिब निसार साहब वाले दौर हुआ करते थे। वो कासिम सूरी 50-55 हज़ार वोट जाली निकल आया और वो स्टे कर दिया अदालतों ने और वो असम्बली अपनी मुद्दत पूरी करके फ़ारिग भी होगी। इतना अर्सा वो बंदा डिप्टी स्पीकर है, वो केस अभी तक पड़ा हुआ है। तो वो वाले काम अब तो होते नहीं हैं। तो अब ये बहरहाल जो चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब हैं उन्होंने इस दरख्वास्त की समाअत की थी और इद्दत वाले केस में जो गवाहों के बयानात करने से उन्होंने जो मुतलका जज हैं सिविल जज कुदरतुल्लाह नियाज़ी साहब, उनको रोक दिया है, हुक्म इम्तनाई जारी कर दिया है और कुछ रिमार्क्स भी ऐसे दिए हैं जिससे ये ज़ाहिर होता है कि जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट हैं वो कोई इद्दत वाले मामले को ऐसा कोई संगीन खिलाफ वर्जी नहीं समझता। ये बज़ाहिर एक ऐसा दिखाई दिया है। असल में तो जब वो मुकम्मल इस केस का फ़ैसला देंगे तो फिर सामने बात आएगी। यहाँ पे ये बात मैं आपको बता दूँ कि ये वही चीफ जस्टिस हैं जिनके बारे में इमरान खान साहब ने अपने वकला को हिदायत कर रखी है कि जनाब जस्टिस आमिर फ़ारूक के पास हमारा कोई केस ना लगे, अगर लगे तो उस पर एतराज़ कर दें। लेकिन यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ इस बार एतराज़ क्यों नहीं किया गया कि बुशरा बीबी और इमरान खान के ऊपर इद्दत वाला इतना अहम केस वो उसको रोकने के लिए दरख्वास्त दायर की गई। वो चीफ जस्टिस ने आमिर फ़ारूक ने सुनी और वहाँ पर मुकदमा शुरू होने से पहले इमरान खान साहब के वकला ने कोई एतराज़ नहीं किया कि जनाब आपके ऊपर तो हमारे क्लाइंट ही एतराज़ जो वो एतमाद नहीं करता, तो आप ये केस ना सुने। अब इसका क्या मतलब है, इस चीज़ का अंदाज़ा आप खुद लगाएं। वैसे ये पुरानी बात है, जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब जो हैं इनका तल्लुक़ भी जो है वो जस्टिस साकिब निसार साहब के चैम्बर में था जब ये वकालत में प्रैक्टिस किया करते थे। ये वैसे मैंने रेफरेंस के तौर पे एक बात की है। तो ये जनाब इनको कामयाबी हासिल हुई है, बुशरा बीबी को वक्ती कामयाबी है, लेकिन देखते हैं कि ये कामयाबी कब तक चलती है। अच्छा, दूसरी जनाब खबर ये है कि जो एक बल्कि एक और ख़बर हम डिस्कस कर लेते हैं, छोटी सी खबर है। इमरान खान साहब की तो फरमाइशें ख़त्म ही नहीं होती ना, आपको पता है। जज साहब से कभी वो कहते हैं जी मैंने देसी मुर्गी खानी है, कभी देसी बकरा खाना है, कभी देसी घी में पकी हुई हांडी खानी है, कभी मैंने जिम वाली मशीनें मुझे चाहिए, कभी मुझे एक्सरसाइज वाली साइकिलिंग चाहिए, कभी मुझे सेल बड़ा चाहिए, मुझे कभी वॉक के लिए जगह चाहिए। सारी फरमाइशें खान साहब की धड़ाधड़ पूरी की जा रही हैं। लेकिन अब तो इमरान खान साहब के बजाय उनकी फैमिली ने भी फरमाइशें करनी शुरू कर दी हैं। हुआ ये कि आज जब मुकदमे की समाअत शुरू होने से पहले जज साहब आके कमरे में बैठे तो इमरान खान साहब की फैमिली वहाँ मौजूद थी।
फैमिली में कौन होगा, उनकी अहलियाँ होंगी और उनकी बहनें होंगी। उन्होंने जनाब जज साहब से कहा अदालत की समाअत शुरू होने से पहले कि जज साहब ठंड बहुत ज़्यादा है इस कमरे में, तो मेहरबानी करें अदालत में हीटर लगवा दें। तो जज साहब ने उनकी तरफ देखा और फिर कहा अच्छा करते हैं कुछ, और उसके बाद फिर वो पता नहीं वो कुछ करेंगे या नहीं करेंगे, वो बात की बात है। लेकिन आज जो है इमरान खान साहब के अलावा उनकी फैमिली ने भी जज साहब से एक सहूलत की फरमाइश कर दी है कि वो केस सुनने के लिए आते हैं तो उनको ज़रा ठंड लगती है। अच्छा, अब आते हैं हम उस खबर की तरफ जो इमरान खान साहब ने जेल के अंदर गुफ्तगू की। जेल के अंदर जो उन्होंने मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू की, वो उसमें उन्होंने 2-3 बड़ी कलबाजियाँ खाई हैं। एक तो उन्होंने ये मैसेज दे दिया कि जनाब वो जो कहते हैं ना बार बड़ा टार्जन है, खान डटा हुआ है, खान मान नहीं रहा। मैं आपसे बार बार कहता हूँ वो खान लेटा पड़ा अंदर और तरले कर रहा भाई मेरे से कोई बात कर ले, वही बात फिर आज उन्होंने इसके अंदर की भी। लेकिन ये इसमें भी वो डबल गेम खेल रहे हैं। डबल गेम कैसे खेले ये मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। पहले इमरान खान साहब ने जो गुफ्तगू की उसमें उन्होंने जनाब ईरान की जानिब से पाकिस्तान के ऊपर हमले की मजम्मत की और कहा कि पड़ोसी मुल्कों में बिलखसूस ईरान से तल्लुकात अच्छे होने चाहिए और ख़राब तल्लुकात से इसराइल और दीगर दुश्मन खुश होते हैं। और मैंने भारत से अच्छे तल्लुकात की कोशिश की थी, अगर 5 अगस्त ना होता तो हमारे बड़े अच्छे उनके साथ तल्लुकात होते। अच्छा, ये तो इमरान खान साहब ने आज ये जो ईरान के पाकिस्तान के ऊपर हमले की जो मजम्मत की है, ये उन्होंने कल और परसों होने वाली शदीद तनकीद के बाद किया, क्योंकि इमरान खान साहब ने इसकी मजम्मत नहीं की थी बल्कि उल्टा पाकिस्तान को कसूरवार करार दिया था कि जी पाकिस्तान को उसका जवाब नहीं देना चाहिए था, ये उन्होंने कहा था। तो अब उनको मेरा ख्याल है किसी ने कहा होगा कि भाई इस तरह आपकी ज़रा पब्लिक में वैल्यू ख़राब हो रही है तो आप इस तरह ना करें, तो वो उन्होंने फिर ये एक मजम्मत है कि उन्होंने खाना पूरी वाली मजम्मत की है। फिर जनाब उन्होंने जो असल बात कही वो उन्होंने ये कही जी मैं तो 19 महीने से बात करने को तैयार हूँ। वो किधर गए वो बंदे सारे जो कहते हैं कि इमरान खान तो किसी से बात मान नहीं रहा, इमरान खान मान नहीं रहा। हम आपको बार बार कहते हैं जी खान फ्लैट हुआ पड़ा है, खान तरले कर रहा है, खान इस्टेब्लिशमेंट के भी तरले कर रहा है, खान सियासतदानों के भी तरले कर रहा है, खान हुकूमत के भी तरले कर रहा है। कहता है ये मेरे से बात तो करो यार, मेरे गलते करो, लेकिन उनको बात नहीं करने के लिए तैयार। तो आज खान साहब ने कहा जी मैं तो 19 महीने से बात करने को तैयार हूँ। और मुस्तकबिल के वज़ीर आज़म के हवाले से उन्होंने कहा कि रेलू कट्टे की खिचड़ी पक रही है ताकि कंट्रोल्ड पार्लियामेंट हो। वैसे खान साहब ने ठीक कहा, क्योंकि खान साहब को पता है कंट्रोल्ड पार्लियामेंट क्या होती है कि इमरान खान साहब ख़ुद अपनी हुकूमत ख़त्म होने के बाद एक पॉडकास्ट में ये बात कह चुके हुए हैं कि जी मैं तो हुकूमत में था तो मुझे तो सारे काम फैज़ करके देता था और वो बंदे भी पूरे कराने होते थे, बिल भी पास कराने होते थे तो वो करा के देते थे। तो कंट्रोल्ड पार्लियामेंट का वो समझते हैं कि जैसे वो खुद उन्होंने पार्लियामेंट का कंट्रोल किसी और के हाथ में दिया होता तो शायद सारे इसी तरह होते हैं। तो उन्होंने उस सेंस में ये बात की है। फिर उन्होंने कहा जी मेरी सबसे बड़ी गलती कमज़ोर हुकूमत लेना थी, मुझे कमज़ोर हुकूमत के बजाय दोबारा इंतखाबात में जाना चाहिए था। खान साहब आपको कमज़ोर हुकूमत नहीं मिली थी, आपको दिलवाई गई थी हुकूमत, आप तो कमज़ोर हुकूमत के भी काबिल नहीं थे। आपको सारी पार्टियां अंदर करवा दी गई, आपके सारे सियासी मुखालफिन को सजाएँ करा दी गई, लोग गिरफ्तार करा के जेलों में डाल दिए गए, आपको अकेला ही पूरे पाकिस्तान में घुमाया फिराया गया, फिर भी आप सादा अक्सरियत नहीं ले सके थे। और फिर रात को वो RTS बिठाया गया, आप फिर भी अक्सरियत नहीं ले सके। फिर जहांगीर दिन के जहाज़ में बढ़ के आज़ाद इकट्ठे करके आपकी हुकूमत बनवाई गई थी। उस वक्त तो आपको बहुत खुशियाँ चढ़ी हुई थी, आप इतने किधर के आप उस वक्त कहते कि नहीं मुझे ये हुकूमत नहीं चाहिए तो मैं दोबारा इंतखाबात करवा दूँ। तो दोबारा क्या आप उस वक्त आपके सियासी मुखालफिन अगर जेलों में ना डाले जाते तो शायद आपकी इतनी भी बात नहीं थी बननी। लेकिन उन्होंने कहा कि जनाब ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी और मुझे दोबारा इंतखाबात कराना चाहिए था, और अगर अभी भी कमज़ोर इत्तेहादी हुकूमत बनाने से बेहतर है कि मैं अपोजिशन में बैठूँ। तो खान साहब आप वैसे जब आप के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद आई थी तो आपने अपोजिशन में बैठने से इनकार कर दिया था। आपको तो आदत ही नहीं है अपोजिशन में बैठने की, आप बैठना चाहते ही नहीं हैं। और रही बात कि आप किधर से पोजीशन में बैठेंगे, आप ना आपकी पार्टी में इलेक्शन में है ना आप इलेक्शन में है, तो कौन सी अपोजिशन और कौन सी हुकूमत। चलें आगे बढ़ते हैं। उन्होंने फिर ये कहा है कि जी पाकिस्तान में जो कमज़ोर मईशत का जो हल है ना वो हंग पार्लियामेंट और कमज़ोर हुकूमत नहीं कर सकती, इस्लाहात सिर्फ तगड़ी हुकूमत ही कर सकती है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी, हंग पार्लियामेंट और कमज़ोर हुकूमत कमज़ोर मईशत का हल नहीं निकाल सकती, इस्लाहात सिर्फ तगड़ी हुकूमत ही कर सकती है। आपकी हुकूमत बहुत तगड़ी थी इसलिए कि आपके पास उस वक़्त की जुडिशरी भी आपके साथ थी, उस वक़्त की इस्टेब्लिशमेंट भी आपके साथ थी, और आपने इस्लाहात क्या की थी, आपने उठा के जो पाकिस्तान का स्टेट बैंक है वो IMF के उसके हवाले कर दिया था, बैन-अल-अक़वामी इदारों की निगरानी में दे दिया था। तो ये आपने इस्लाहात की थी तगड़ी हुकूमत के साथ। और फिर उन्होंने कहा जी मैं तो सियासी आदमी हूँ, मैं मुज़ाकरात के लिए तैयार हूँ। मैं PDM से मुज़ाकरात के लिए भी मैंने 3 रुकनी कमेटी तश्कील दी थी, और PDM ने जो नहीं इस वक्त शर्त रख दी कि बंदयाल के रिटायरमेंट के बाद इलेक्शन रखें, इस वजह से मुज़ाकरात आगे ना बढ़ सकेंगे। और तारीख़ का बुरा तरीन दौर जो है वो PDM की 16 माह की हुकूमत थी।
चलें, आप उसको बुरा तरीन दौर तो इस वजह से कह सकते हैं ना कि आपकी हुकूमत नहीं थी, आपकी सियासी मुखालफिन की हुकूमत थी। और रही बात 3 रुकनी कमेटी वाली बात भी बिल्कुल ठीक है, और उसमें बंदियाल वाली कोई शर्त नहीं रखी गई थी, उसमें शर्त सिर्फ एक रखी गई थी कि इमरान खान साहब आप जो बात कर रहे हैं वो पूरी करेंगे या नहीं करेंगे, तो आपके अपने तीनों नामजद अरकान ने कहा था जी हम इमरान खान की गारंटी नहीं दे सकते। तो इस वजह से वो मुज़ाकरात जो नहीं है वो आगे नहीं बढ़े थे। और पीडीएम का दौर तो आप बुरा तरीन दौर कहेंगे, इसलिए कि आपकी हुकूमत वो गिरा के आए थे। अच्छा जी, ये तो वो इमरान खान साहब ने वो बातें की ना कि जी मैं बात करने को तैयार हूँ, मैं सियासी आदमी हूँ। वैसे अपने फॉलोअर्स को बेवकूफ़ बनाने के लिए कहते रहते हैं कि इमरान खान तो सियासतदान नहीं, वो तो बड़ा खरा और शफाफ और स्ट्रेट आदमी है। और वो जी कहते हैं वो जी एंटी इस्टेब्लिशमेंट, ये एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानी है जी। मैं तो 19 महीने से तरले कर रहा हूँ, मेरे से कोई बात कर लो। ये असल खबर है जो इमरान खान साहब की अपने मुंह से फूटी। हम तो आपको रोज़ ही बताते हैं कि खान साहब लंबे पड़े हुए हैं, तो ये सूरत हाल है। लेकिन जनाब इसके साथ इमरान खान ही क्या जो मतलब सजी दिखा के कभी ना मारे, ऐसा ही हुआ जनाब। आज बड़ा दिलचस्प वाक़या हुआ ये कि जब अडयाला जेल के अंदर जब समाअत होती है ना, तो जज साहब एक बुलंद डाइस है, वो कम्युनिटी हॉल के अंदर अदालत बनाई गई है, तो उसके ऊपर उनका जज साहब का वो टेबल कुर्सी वगैरह लगे होते हैं। तो वो चूँकि कम्युनिटी हॉल है और उसके पीछे एक लगा हुआ है कैमरा। अच्छा, ये मैं आपको बता दूं कि जो पिछले आईजी जेल खाना जात थे पंजाब के, अभी रिटायर हो गए, शाहिद सलीम बेग साहब, उन्होंने पूरे पाकिस्तान की पूरे पंजाब की जितनी जेलें थीं उन सब के जो कैमरा सर्वेलेंस कर दी थी, और वो तमाम को सेंट्रल कंट्रोल रूम वो आईजी जेल खाना जात पंजाब का जो ऑफिस है लाहौर में, मरकज़ी ऑफिस, उसके साथ वो कनेक्टेड हैं। तो वो तमाम पाकिस्तान की जेलों के अंदर की जो एक्टिविटी है वो वहाँ पर मॉनिटर हो रही होती है। तो एक कैमरा कम्युनिटी हॉल में भी लगा हुआ है। अच्छा, वो जज साहब जहाँ बैठते हैं वो कैमरा उनके सर के ऐन पीछे लगा हुआ है। तो इमरान खान ने आज जनाब डलाग मार दिया। डलाग कैसे मार दिया? इमरान खान आए और उन्होंने जज साहब की तरफ देखा, फिर जज साहब के ऊपर देखा कैमरे की तरफ, और ऐसे उंगली का इशारा किया और कहा, कर्नल साहब मेरा नाम इमरान खान है, मैं कोई और नहीं हूँ। अच्छा, एक तरफ मीडिया से गुफ्तगू करके तरले कर रहे हैं, 19 महीने में बात कर लो, कैमरे में देख के लगा रहे हैं तड़ियाँ किसको। ऐसी ही एक तड़ी इमरान खान ने 9 मई को जब वो गिरफ्तार हुए थे, उनको नैब में ले जाया गया था, नैब रावलपिंडी के ऑफिस में, तो वहाँ पे भी उन्होंने कैमरे की तरफ मुखात देख कर और एक खुफिया इदारे के आला अफसर का नाम लेके धमकी लगाई थी। तो खान साहब इन धमकियों तड़ियों की वजह से आप इधर पहुँच गए, दूसरी तरफ आप तरले करते फिरते हैं, तीसरी तरफ आपके रिश्तेदारों को ठंड बड़ी लगती है, चौथी तरफ आप कहते हैं जी मैंने ये भी खाना और वो भी खाना, ऊपर से आप तड़ियाँ भी लगाते हैं, मीडिया में आके आप बातें करते हैं। मैं सियासी आदमी जी, मेरे ਨਾਲ गल कर लो, फिर कैमरा की तरफ कहते हैं कहना साहब मैं वही इमरान खान है, मैं कोई और नहीं हाँ। तो वो भाईजान बात ये है खान साहब, आप चाहे सजे हों कि खब्बे हों, आप डबल गेम खेलें या सिंगल गेम खेलें, आपसे किसी ने बात नहीं करनी। ये हम आपको पहले से बता रहे हैं, और इसको लिख के रख लें। अगले कम से कम 3, 4, 5 साल तो कम से कम आपसे कोई बात भी करने के लिए तैयार नहीं है, ना कोई आपका सियासी मुखालिफ और ना ही इस मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।